हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपका इंग्लिश का पेपर 2 मार्च से है। मैं आज आपको रिवीजन सीरीज़ नंबर 9 लाया हूँ। इससे पहले मैंने 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी बनेंगे टॉपर। मैं आपको जो है हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ इस रिवीजन सीरीज़ में, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो आपका लिटरेचर हो या प्रोज़ हो। तो आज मैं आपको जो है ग्रामर का सेक्शन कराऊँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और लेटर राइटिंग। तो आपका लेटर राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, 10 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। तो मान लीजिए आपको जो है एग्ज़ाम में लेटर राइटिंग इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको 100 से लेकर 150 वर्ड का लिखना रहेगा, यानी कि आपको कम से कम 2 से अढ़ाई पेज का लिखना रहेगा, तभी आपको 10 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नीड टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन इन स्लम पर जो है लेटर राइटिंग लिखना है। सब्जेक्ट यही है और किसको लिखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया को, यानी कि आपको न्यूज़पेपर पे लिखना है। तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लेफ्ट में आप लिखेंगे जो है अपना ये सब, और सब्जेक्ट ज़रूर डाल दीजिएगा कि किस बारे में आप लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आप जो है नीचे अपना लिखने स्टार्ट कर दीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि सभी सब्जेक्ट और आप जो है एड्रेस और जिसको भी लिख रहे हैं, ये सभी चीज़ आप लेफ्ट में ही लिखेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर आपको आंसर भी प्रोवाइड कराया गया है, चाहे तो आप यही लिख सकते हैं या फिर और भी अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप सही लिखें, क्योंकि आपको लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है लेटर राइटिंग, क्योंकि एग्जामिनर यही चेक करता है। बहुत बच्चे राइट में लिख देते हैं और सब्जेक्ट लेफ्ट में, लेकिन आपको सब कुछ जो है लेफ्ट में ही लिखना है, क्वेश्चन भी और सब्जेक्ट भी। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल राइटिंग है, इसको भी आपको 100 से लेकर 150 वर्ड का लिखना रहता है, यानी कम से कम जो है 2 से ढाई पेज का। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, ये जो है लगभग पिछले 2-3 साल से एग्ज़ाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो आप ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा कि वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, यानी कि महिलाओं के जो है सुरक्षा के बारे में भारत में क्या व्यवस्था है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड किया गया है, ये नविता द्वारा लिखा गया है। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, महिला कितनी सुरक्षित हैं भारत में, या और भी सुरक्षा होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको कम से कम 2 पेज का लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल राइटिंग है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। जो है यहाँ पर भेदभाव जो होता है सोसाइटी में, उस पर है। तो इसको भी आपको जो है लिखना है, ये प्रीति द्वारा लिखा गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको कम से कम 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड का लिखना है, यानी कि 2 पेज का। इस बात का ध्यान रखें कि आप कम से कम 2 पेज का लिखेंगे, तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका हो गया दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग। यहाँ पर आपको आंसर भी प्रोवाइड कराया गया है, आप इसी को लिख सकते हैं या फिर आप जो है अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2 मार्च को है इंग्लिश का, यानी कि आपको जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जा रहा है। और अगर आप क्लास 12th में जाने वाले हैं तो न्यू सेशन का भी स्टार्ट कर दिया गया है। आपका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल राइटिंग थर्ड है, ये भी जो है एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, जी हाँ दोस्तों, ये भी जो हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ठो दिया गया है, ए बी सी। तो आप टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड यहाँ पर कराया जाएगा, और ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। आप ज़रूर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों में से एक जो है एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। ये आपके सीरीज में भी दिया है। तो टेररिज्म पे यहाँ पर आपको जो है लिखना है कि ए थ्रेट टू मैनकाइंड के ऊपर। तो अगर आपका ये दे दिए तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर वो दोनों दे देगा तो उसको भी आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट्स हैं।